इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफाह क्रॉसिंग को 2 साल बाद पैदल चलने वालों के लिए दोबारा खोल दिया। रफाह क्रॉसिंग से सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गजा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। मिस्री अहदेदार के मुताबिक आज पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आ और जा सकेंगे। यूरोपीय मॉनिटरिंग टीमें रफाह क्रॉसिंग पर पहुँच गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को ताहाल गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। इसराइल ने मई 2024 में रफाह क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया था। पाक भारत तनाज़ात अदम इस्तेहकाम का बायस हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ा फट पड़ा तो ख़ित्ते में दहशतगर्दी के ख़तरनाक हद तक फैलाव जैसे संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है, जो जनूब एशिया में अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ हमलों को हवा देने और वसी तर ख़ित्ते में अफरा तफरी का बायस बन सकता है। अमरीकी जरीदे ने खबरदार कर दिया। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर, तुर्की, सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशें तालिबान से TTP को लगाम देने पर रजामंद करने में नाकाम रहीं। तालिबान नज़रियाती और अमली क़ुर्बत के बायस दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा नजर नहीं आते। तालिबान और भारत के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात ने कशीदगी को मजीद पेचीदा बना दिया है। तालिबान पाकिस्तान के साथ मुहाज़राई को दाखिली सतह पर अपनी साख मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बाइख्तियार है। अमन अमान के क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन अवामी फलाह के लिए आइनी जिम्मेदारी निभाए, सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने और वफाक और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन पर जोर, तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर मीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब मुलाकात करना चाहे, मुलाकातें और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 2600 अरब रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी हैं। तीराह और कुर्रम बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI या बहनों से मुलाकात समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। लाहौर के इलाके भाटी गेट में सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून और बच्ची दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। दोनों के सरों पर जख्मों के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, खातून सादिया की दाएं कंधे की हड्डी और 9 माह की बच्ची रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतअद्दिद जख्मों के निशानात थे। रिपोर्ट को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। अदालत के SP रावलपिंडी को अलीमा खान को कल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कहा, मुल्ज़िमा जब तक अदालत में पेश नहीं होंगी, बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश। कहा, अलीमा खान के पास अकाउंट और शनाख्ती कार्ड जब तक डीफ्रीज नहीं होंगे, वो अदालत पेश नहीं होंगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा, मुल्ज़िमा अदालत को डिक्टेट या हाईजैक नहीं कर सकती। मुल्ज़िमा का रवैया शुरू दिन से गैर जिम्मेदाराना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी सलाह का कहना है कि गुज़िश्ता रात ताक़ुबी ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ऑपरेशन में 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस घेरा तंग कर रही है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मज़ीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलाआत हैं।
अमरीका के साथ कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ सिफारती अमल की तफसीलात का जायज़ा लिया जा रहा है। नताइज चंद दिनों में मुतवक्किल हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मुतअद्दिद सिफारती अमल की तफसीलात का जायज़ा लेकर फैसला करेंगे। उम्मीद है इसके नताइज आइंदा दिनों में सामने आ जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा, अमरीका पर एतमाद नहीं, मुसालिहतकार दोस्तों के ज़रिए बातचीत जारी है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट, तुर्की, मिस्र और कतर रवां हफ्ते अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी हुक्काम के दौरान अन्कारा में मुलाकात के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का कहना है कि अमरीकी सदर की बहरी बेड़ा ले आने की धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से DG यूनेस्को खालिद अली नानी की मुलाकात। इसहाक़ डार ने डॉक्टर खालिद अली नानी को डायरेक्टर जनरल यूनेस्को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। यूनेस्को के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद, तलबा समेत सारिफिन को मुश्किलात। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। क्वेटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज़ भी रवाना न हो सकी। सात रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ 2-8 फरवरी। कौम के मुस्तक़बिल को उम्र भर की माजूरी से महफूज बनाने का कौमी मिशन। मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों के सेहतमंद मुस्तक़बिल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और बाअसर अफराद से मुहिम में ताउन की अपील। कहा, अगर टीमें नहीं आती तो वालिदैन मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर को आगाह करें। हर मुल्क ने कतरे पिलाकर पोलियो के मरज़ से छुटकारा पाया है। दुनिया में 2 मुल्कों में ये मरज़ रह गया है और ये शर्मिंदगी की बात है। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायज़ा लिया। मरीम नवाज के 25 साल बाद बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका दिया है। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% मरीम नवाज को जाता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, बसंत जिम्मेदारी से मनानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौरियों से अपील। कहा, पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुताल्लिक़ क़वाइद और ज़वाबित तय कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख मुफ्त सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिलों पर लगाए हैं। लाहौर ज़िला इंतज़ामिया की टीमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करा रही हैं। डोर के पन्ने, हर पतंग और हर गुड्डे पर खुसूसी QR कोड चस्पा है। इंतज़ामिया के पास डोर और पतंगें बेचने और ख़रीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे, टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलत देंगी। बसंत का काम डाउन। बहार के त्यौहार में बस 3 दिन रह गए। लाहौरियों को बेसब्री से इंतजार। पतंग और डोर की धड़ाधड़ खरीदारी से पतंग साजी की सनअत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंग साज का कहना है कि धाती और नुकसानदेह डोर ने इस खूबसूरत त्यौहार को नुकसान पहुँचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल, किसी का नुकसान भी नहीं। और ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर से श्रीलंका रवाना हो गईं। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज़ 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नामीबिया और अमरीका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी, जबकि ग्रुप में शामिल भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैच का बॉयकॉट करेगी।